चीन और पाकिस्तान के मुंह पर लगा करारा तमाचा। अब ईरान के पड़ोस में गिरेगा यूएस का B2 बम। बांग्लादेश में शेख हसीना दोषी करार, हुई सजा। कजाकिस्तान ने बुरखे और हिजाब पर लगाया बैन। मिट जाएगा हिजबुल्लाह, अब क्या करेगा ईरान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। क्वाड समूह यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने पहलगांव आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान व चीन को चेतावनी दी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। क्वाड ने कहा कि आतंकवाद और सीमा पार हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साजिशकर्ताओं और फंडिंग करने वालों को सजा मिलेगी। वाशिंगटन में हुई क्वाड बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, मार्को रूबियो, पेनी वोंग और ताकेशी इवाया शामिल हुए। समूह ने दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की भी आलोचना की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्वतंत्र आवाजाही की बात कही। क्वाड ने दुर्लभ खनिजों के लिए मिलकर काम करने का भी ऐलान किया, जो चीन को पसंद नहीं आया। भारत ने संघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाया और अब ब्रिक्स सम्मेलन में भी पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश देगा। पीएम मोदी ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत ने पाकिस्तान चीन को बैकफुट पर ला दिया है। वहीं हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया, जिसमें B2 बॉम्बर्स ने 30 टन बम गिराए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कड़ी सैन्य कार्रवाई बताया। अब खबर है कि अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों पर भी B2 बॉम्बर्स भेजने की योजना बना रहा है। इसका कारण है कि हूतियों ने इजरायल के यरूशलेम पर मिसाइलें दागी, जिसे इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में रोक लिया। इस हमले से अमेरिका और इजरायल दोनों गुस्से में हैं। मंगलवार रात यरूशलेम में सायरन बजे और लोग बंकर में भागे। भले ही इजरायल और ईरान में सीजफायर हो गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति अभी भी दूर है। इस घटना के बाद दोनों देश यमन के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हूती फिर से सक्रिय हो गए हैं और शायद B2 बॉम्बर्स भेजने का समय आ गया है। अमेरिका के पास सिर्फ 20 B2 बॉम्बर्स हैं, जो बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किए जाते हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काच ने हूतियों को ईरान का प्रॉक्सी बताया। उन्होंने कहा कि यमन को तेहरान नियंत्रित करता है। अगर ईरान पर पूरी तरह कार्रवाई हुई तो यमन भी नहीं बचेगा। यह बयान दिखाता है कि इजरायल यमन पर सैन्य हमला कर सकता है। B2 बॉम्बर्स की धमकी से मिडिल ईस्ट में नया युद्ध शुरू होने का डर है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा मिली है। यह सजा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने दी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने की। इस मामले में शकील अंकत बुलबुल नाम के एक व्यक्ति को भी 2 महीने की सजा हुई। ये पहली बार है जब शेख हसीना को अगस्त 2024 में सत्ता छोड़कर भारत भागने के बाद किसी मामले में सजा मिली है। शेख हसीना पर भ्रष्टाचार और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। एक लीक हुए फोन कॉल में उनकी टिप्पणी को अदालत की अवमानना माना गया। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं और कुछ लोग उन्हें भारत से वापस लाकर सजा देने की मांग कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने का अनुरोध किया, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे थे, अब उनमें कुछ तनाव है। मंगलवार को ICT ने जुलाई 2024 के विद्रोह में मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में सुनवाई शुरू की। वहीं दुनिया में लगभग 1.9 अरब मुस्लिम हैं, जो विश्व की 25% आबादी है। 50 से ज्यादा देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जहां कई जगहों पर महिलाओं के लिए बुर्का या हिजाब पहनना अनिवार्य है। लेकिन कजाकिस्तान ने हाल ही में सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो चौंकाने वाला है, क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल देश है। कजाकिस्तान में 70% आबादी मुस्लिम की है, 25% ईसाई और 4% बौद्ध, यहूदी, बहाई व हिंदू हैं। 1-2% लोग नास्तिक हैं। इस्लाम में हिजाब और बुर्का पहनना महत्वपूर्ण है, फिर भी कजाकिस्तान ने इन पर बैन लगाया। ये पहला देश नहीं है। अल्जीरिया, तुनीशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चाड जैसे मुस्लिम देशों में भी ऐसे प्रतिबंध हैं। यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और बुल्गारिया में भी ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं। कजाकिस्तान के इस फैसले ने लोगों को हैरान किया है, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। फिर भी सरकार ने यह कदम उठाया, जो वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। वहीं लेबनान अमेरिका के दबाव और इजरायल की धमकी के कारण अपने सहयोगी ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह को निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि वे अमेरिका के मौसूदे
का जवाब तैयार कर रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को खत्म करने की मांग है। हिजबुल्लाह को ईरान ने बनाया और यह इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध लड़ता है। पिछले साल 27 नवंबर को इजराइल लेबनान युद्ध विराम के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की शर्त रखी थी। 19 जून को अमेरिकी राजदूत थॉमस बैरिक ने लेबनान को 6 पेज का मसौदा दिया, जिसमें हिजबुल्लाह का निरस्तीकरण, वित्तीय सुधार और पड़ोसियों से संबंध बेहतर करने की बात थी। मसौदे में कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह नवंबर या साल के अंत तक पूरी तरह निरस्त हो जाता तो इजराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाएगा और हमले बंद करेगा। साथ ही लेबनान को पुनर्निर्माण के लिए धन मिलेगा। लेबनान ने इसके जवाब के लिए एक समिति बनाई है, जिसमें राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, प्रधानमंत्री नवाफ सलाम और हिजबुल्लाह के सहयोगी शामिल हैं। हालांकि लेबनान ने अभी अपना अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।